ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस और NSUI के भी सदस्यों ने प्रोफेसर ओमशंकर को अपना समर्थन दिया। इसमें BHU के कई सीनियर प्रोफेसर और छात्र भी थे। प्रोफेसर ओमशंकर के चेंबर में जाकर 4 सूत्री मांगे भी रखी। साथ ही 100 छात्रों और प्रोफेसरों ने हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया। छात्रों ने कहा कि कार्डियोलॉजी विभाग के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में लॉक पड़े 50 बेड को मरीजों को देने की व्यवस्था लागू करें। IMS BHU के डायरेक्टर के आदेश को माना जाए, इससे गरीब लोगों का अच्छे से इलाज हो सकेगा। पोस्टर वायरल कर रहे छात्र, कई संगठन जुटे। आज BHU के छात्र मंगलवार से ही सोशल मीडिया पर आक्रोश मार्च का पोस्टर वायरल कर रहे थे। छात्रों ने लिखा है कि महामना और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मूल्यों की रक्षा के लिए और आम जन मानस की स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए आमरण अनशन पर बैठे प्रोफेसर ओमशंकर को समर्थन देना है। इस आक्रोश सभा में कई छात्र संगठन भी शामिल हुए। वाराणसी पुलिस भी इस आक्रोश सभा को लेकर अलर्ट मोड पर रही। ये है प्रोफेसर ओमशंकर की मांग। प्रोफेसर ओमशंकर की मांग है कि बीते 2 साल में कुल 35,000 मरीजों को बेड नहीं मिल पाया है, जबकि 41 बेड को डिजिटली लॉक किया गया है, इसे खोला जाए। उन्होंने ये भी मांग उठाई है कि आरोपी अधिकारी को पद से हटाकर हॉट पेशेंट्स को उचित बेड मुहैया कराया जाए। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में पूरा 4था फ्लोर और 5वें फ्लोर का आधा हिस्सा कार्डियोलॉजी विभाग को दे दिया जाए। देखिए, ये आंदोलन चिकित्सा को बचाने के लिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कोविड के बाद से ही लगातार हृदय रोगियों की संख्या की बढ़ोतरी हुई। उसके लिए देश भर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की भी व्यवस्था कराई गई। BHU में भी देखेंगे तो एक 4थे तल्ले जो नई बिल्डिंग बनी है और 5वें तल्ले के आधा जो है वो कार्डियोलॉजी को एक सिस्टमेटिक तरीके से उसे दिया गया कि इसमें जो मरीज, जो तीमारदार, जो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे गरीब राज्यों से आते हैं, जिनके पास बहुत कम संसाधन होते हैं कि वो अपना इलाज करा सके, जो बाहर की फ़ीस, जो लाखों की फ़ीस है वो मोटी रकम नहीं अदा कर सकते हैं, ऐसे लोगों को इलाज मिल सके। लेकिन पहले तो 2.5 सालों तक उसमें ताला बंद किया गया। उसके बाद चिकित्सा विज्ञान संकाय के निर्देशक जो हैं, उनकी ये लेटर है। इस लेटर में साफ तौर पे लिखा हुआ है मार्च में ही 7 तारीख को कि अविलंब जो है कार्डियो को ये व्यवस्था कराई जाए। लेकिन आप देखेंगे कि अभी तक जो है उसकी व्यवस्था नहीं कराई गई और इतने बड़े अस्पताल की जो है जिम्मेदारी एक ऐसे MS को दी गई है जिसके ऊपर खून चोरी का आरोप है। आप बताइए कितनी शर्म की बात है। और पुलिस ने आप लोगों को रोका कैसे शब्दों का? ये बहुत शर्म का विषय है कि जिस विश्वविद्यालय का लोकतांत्रिक आंदोलनों में इतना बड़ा इतिहास है, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे आप कहेंगे हिंदी बचाओ आंदोलन हो, इमरजेंसी का भी दौर हो, उस विश्वविद्यालय के भीतर पुलिस आकर बातचीत कर रही है, जो बातचीत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को करना चाहिए, और वो ऐसी रिवॉल्वर की बातें कर रही है। यहाँ तो कलम और किताब लेकर घूमने टहलने वाले लोग होते हैं। जो संविधान की बात, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात जो किताबों में की जाती है, जो लोकतांत्रिक तरीके से किस तरह से हम एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित कर सके, लेकिन आज पुलिसिया जिस हिसाब से रूप देखा गया कैंपस के भीतर, वो शर्म की बात है। मुझे लगता है इस पे पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन को ज़रूर सोचना चाहिए कि विश्वविद्यालय के भीतर छात्रों से कैसे बात करना चाहिए और कैसे संवाद स्थापित करना चाहिए। रामदास है, मैं अयोध्या से हूँ। आज किस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो, क्या रहा, किस तरह का जो है रोष है? ये BHU का हृदय रोग विशेषज्ञ माननीय डायरेक्टर ओमशंकर जी बहुत दिनों से इस BHU में आम जनता के स्वास्थ्य की मांग कर रहे हैं और कई बार हम सब 2018 में एक बार शामिल हुए थे। अब पता नहीं सरकार की क्या मजबूरी है, BC क्या मजबूरी है, भ्रष्टाचार जांच में तय हो गया और लोग हटा नहीं रहे हैं। और संविधान में हर 6 करोड़ पर एक एम्स की आवश्यकता है, लेकिन एम्स नहीं बन पा रहा है। कुछ एम्स का थोड़ा सा आया है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे ओमशंकर जी डॉक्टर साहब, जो एक भारत का भविष्य हैं, महाफकीर हैं, लड़ाई तो नेताओं को करना चाहिए, वो एक डॉक्टर कर रहे हैं। और मैं सीधे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से निवेदन भी करता हूं और संदेश भी देता हूं कि एक बहुत प्रतिभाशाली डॉक्टर आज 5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। आप और लोगों से मिलते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी उनका व्यक्ति, कोई आदमी यहाँ उनका खैर नहीं, कुशल नहीं लिया। तो हम सभी ठान लिए हैं कि चाहे मरेंगे
चाहे रहेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब के कंधा से कंधा मिलाकर हम चलते रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। बीएचयू प्रशासन से मांग है कि जो हृदय रोग विशेषज्ञ जो मांग कर रहे हैं कि पूरा जो है बेड आवंटित करें, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, डिजिटल लॉक लगाए हैं। और के गुप्ता जी, ये हमारी मांग है। भैया हमारे भैया बीएचयू के सर सुंदर अस्पताल के कार्डियोलॉजी के हेड हैं डॉक्टर ओमशंकर जी। डॉक्टर ओमशंकर पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। मुद्दा ये है कि डॉक्टर ओमशंकर को 91 बेड देने का वादा किया गया था और वो आवंटित कर दिए गए थे। डायरेक्टर जो IMS के हैं उन्होंने उनको आवंटित कर दिया था, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचारी जो के गुप्ता यहाँ MS हैं, MS जी मतलब चिकित्सा अधीक्षक हैं, उन्होंने उन बेड को बंद करके रखा। और आपको पता होगा कि पोस्ट कोविड जो हृदय की बीमारियां हैं वो बढ़ गई हैं। हर 3 में से 1 आदमी जो है वो हृदय का रोगी है। और वो सर बता रहे हैं कि कार्डियो पे लोड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पर दिन जो पहले महीने में 400-500 के पेशेंट आते थे, इसमें पर डे 500 पेशेंट आ रहे हैं। और सर आमरण अनशन पे बैठे होने के बावजूद इसमें 24 घंटे लगातार मरीज देख रहे हैं। और सर का कहना है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल में बेड थे जो उनको अलॉट थे नई बिल्डिंग में 4थे तल पे और आधा 5वें तल पे, उसमें से क्या किया गया है कि उनको कुछ दिया गया और बंद करके रखा गया। बंद करने के कारण बहुत सारे मरीज ऐसे थे जो आसपास गरीब मरीज ऐसे थे जो आए और उनको बेड नहीं मिल पाया। क्या मांग है? हम लोगों की मांग है सबसे पहले तो जो सर आमरण अनशन कर रहे हैं उनकी जो मांग है कि जो उनका 91 बेड कार्डियो के थे वो मिल जाए उनको, जिससे क्या है कि जो कार्डियो के मरीज हैं वो उनकी जान बचाई जा सके, कुछ हद तक बचाई जा सके। मेरा नाम शुभम है। ये मांग डॉक्टर ओमशंकर की नहीं है, ये अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ये उन गरीबों के लिए मांग रहे हैं, उन क्षेत्र के गरीबों के लिए मांग रहे हैं जो कि आते हैं यहाँ पर और बेड न होने के कारण किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और लूटे जाते हैं। और पैसा न होने के कारण बहुत से गरीब ऐसे होते हैं जो कि दम तोड़ देते हैं। ये डॉक्टर साहब ये अपने लिए नहीं मांग रहे, उन गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी मांग ये है कि के गुप्ता इस्तीफा दे और उनको जो 41 बेड आवंटन किया गया है उसको खोल के और कार्डियोलॉजी को दिया जाए। पुलिस आप लोग को रोक रही थी। लंका एसओ साहब ने रोकने की कोशिश किया है, लेकिन ये छात्र आंदोलन है, ये किसी से रुकने वाला नहीं है। ये डॉक्टर ओमशंकर के साथी हैं, ये डॉक्टर ओमशंकर के सिपाही हैं। ये न रुके हैं, न रुकेंगे, न झुकेंगे। क्योंकि हम लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।